ओनली 14 days लेफ्ट फॉर ए सेमी इंटर DT IDT एग्जामिनेशन एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर्स करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन से चैप्टर छोड़ के जाए। तो मैं आपके लिए लाया वीडियो जहां पे मैं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, प्लस सेम चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछता रहता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ करण गर्ग एंड चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो हमारा रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। एंड अब अगर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ऑफ मार्क्स का, ठीक है ना। एंड इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना होगा। जो हमारी कंडीशन हो जाती है 6161C एंड 66 की कंडीशन हो जाती है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। आपको मिस्टर ए मिस्टर बी दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारा बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना होगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रहता है यहाँ पे इनकम फ्रॉम द रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको क्या करनी होगी, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। आपको बताया जाएगा कि बहुत सारी इनकम्स हैं एंड देन आपको बताना होगा कि अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डर रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है तो उनकी टोटल इनकम क्या होगी, ठीक है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए तो हमारा आ जाता है सैलरीज एंड ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक क्या रहेगा इसमें, जनरली क्या रहेगा, आपको वेरियस एडजस्टमेंट दे दी जाएगी एंड आपको टोटल इनकम फ्रॉम सैलरीज बतानी होगी। एडजस्टमेंट जनरली क्या रहती है, आपको बेसिक्स डीए दे दिया जाएगा, एचआर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड देन कुछ परक्विजिट दे दी जाएंगे, आपको टोटल सैलरीज बतानी होगी। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो हमारा आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट वाली प्रॉपर्टीज। आपको क्या दे दी जाएगी, 3 प्रॉपर्टी दे दी जाएगी एंड आपको बताना होगा कि कौन सी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के, एक को लेट आउट डीम लेट आउट मान के आपका बेनिफिट होने वाला है। या फिर कुछ आपको एनएवी कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा कि आपको क्या दे दिया गया, आपको 3-4 प्रॉपर्टी दे दी गई एंड आपको उनकी एनएवी कैलकुलेट करनी है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, पीजीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो आपको जो 5th क्वेश्चन रहता है जो हमारा जिसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड टोटल इनकम आती है, वहां पे ये चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे क्या पूछा जाता है तो आपसे जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया जाएगा एंड साथ से साथ एडजस्टमेंट दे दी जाएगी। अब आपको उन एडजस्टमेंट के बेसिस पे टोटल पीजीपी की इनकम बतानी होगी जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होने वाली है, ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट रहती है उन पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फोकस रहना चाहिए एंड उनके वर्किंग नोट्स पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो हमारे स्टडी मैट में जितने भी एडजस्टमेंट है प्लीज उनको फोकस कर लेना। प्लस जो बड़े क्वेश्चन अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने जो लेटेस्ट मटेरियल है उसमें 4 to 5 क्वेश्चन एडिशन डाले हैं, उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स एंड देन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए तो हमारा आ जाता है कैपिटल गेन। यहां से क्या आएगा, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। एंड टॉपिक्स क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। शेयर्स के टाइप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको शेयर्स दे दिया गया, देन बोनस दे दिया गया एंड देन उसमें बता दिया गया कि राइट शेयर्स भी इशू हुआ है। आपने क्या किया, कुछ राइट शेयर्स बाय कर लिए, कुछ राइट को एंटाइटल कर लिया, मतलब कुछ राइट को ट्रांसफर कर दिया। तो उसके एंड देन उसके बाद क्या किया, आपने शेयर्स को सेल कर दिया। तो कैपिटल गेन क्या होने वाला है वो आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपके पापा ने कभी एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी, अब आप करंट ईयर में उसको सेल कर रहे हो, तो उसमें क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए। प्लस एग्जाम्पशन भी बता सकते हैं कि आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जाम्पशन किस सेक्शन में मिलने वाली है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक छोटा क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, बट आपका फोकस क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स पे होना चाहिए, सेकंड ऑफ ऑल उनके वर्किंग नोट्स पे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट तो सही करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो सही निकालते हैं, बट वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं। उसकी वजह से जो उनको 7 मार्क्स मिलने चाहिए था वो 3 to 4 मार्क्स ही मिलता है। तो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स और एडजस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा आ जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। जनरली आपको क्या दे दिया जाएगा, आइदर हाउस प्रॉपर्टी या अदर हेड्स की जो इनकम है वो दे दी जाएगी एंड आपसे पूछा जाएगा कि क्या इनका लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, क्या कैपिटल गेन का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो सकता है, क्या पीजीपीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो सकता है। इस टाइप के एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट जो आता है हमारे टोटल इनकम, इसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड जनरली यहाँ पे कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं रहता। आपको क्या दिया जाएगा, टोटल हेड्स दे दिए जाएंगे, आपको डिडक्शन दे दी जाएगी एंड उसके बेसिस पर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। मतलब अगर आपके 5 हेड सही से हुए, आपकी एग्जाम्पशन सही से हुई है, आपकी डिडक्शंस वगैरह सही से हुई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक्स की बात की जाए तो अब हम अपने आईडीटी पोर्शन पर आ जाता है। आईडीटी में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारा थ्योरी का रहता है एंड यहाँ से जनरली 14 मार्क्स क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे और 7 मार्क्स ईच। अब आप डाउट लोगे, आप परेशान हो जाओगे यार थ्योरी के क्वेश्चन कहां से आए, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने आपके लिए क्या किया, आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज में जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था वहां पे मैंने थ्योरी कवर की है। अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। एंड अब टॉपिक्स क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है वो आ जाता है आरसीएम। आरसीएम में से हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें भी 3 से 4 एडजस्टमेंट दे दी जाएगी, हमें प्रोविजन एक्सप्लेन करना होगा एंड देन बताना होगा कि क्या आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला है या आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रहता है हमारा कंपोजिशन लेवी। अब क्या होगा, हमें एक मिस्टर ए मिस्टर बी कुछ भी दे दिया जाएगा, उनकी टोटल टर्नओवर दे दी जाएगी एंड हमें बताना होगा कि क्या कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है। तो हम सबसे पहले कंपोजिशन लेवी के बारे में बताएंगे, देन टर्नओवर एंड देन किस स्टेट में कितने टर्नओवर एप्लीकेबल होने वाली है, एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन को लिंक करेंगे कि यहाँ पे इनकी इतनी टर्नओवर है तो वो एलिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो रहता है एग्जाम्पशन। जो हमारे बार बार एग्जाम्पशन आती है प्लीज उन पर फोकस जरूर रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर रहता है वो रहता है हमारा टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसकी बात की जाए तो एक 7 मार्क्स क्वेश्चन आते आता है एंड जनरली जो हमारा ट्रेंड रहा है, जो पेपर पैटर्न रहा है उसमें हमारा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है, कभी वैल्यूएशन का आ जाता है कि आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। बट इस बार पर्सनली मैं अपना बताऊं ओपिनियन, मेरे को लग रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं प्लेस ऑफ सप्लाई का, क्योंकि अभी जो हमारा लेटेस्ट स्टडी में अपडेट होकर आया था उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो मेरे को लगता है हो सकता है कि इस बार टाइम एंड वैल्यू को क्वेश्चन ना पूछ के प्लेस ऑफ सप्लाई के पूछ ली जाए। तो आपको क्या करना होगा, इस बार तीनों पे फोकस रखना होगा। जनरल स्टूडेंट टाइम एंड वैल्यूएशन पे ही फोकस रखता है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए तो आईटीसी, इसमें से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड क्वेश्चन किस तरह का आता है, जनरली आपको क्या दिया जाएगा, परचेज एंड सेल्स दे दी जाएगी, आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी बतानी होगी, मतलब इनपुट सप्लाई बतानी है, इनपुट टैक्स भी, आउटपुट टैक्स भी एंड फाइनली टैक्स पेबल भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए तो कस्टम्स, जो हमारा लास्ट चैप्टर हो जाता है एंड इसमें से एक 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। एंड जनरली क्वेश्चन कैसे रहता है, ये जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, थ्योरी का यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। एंड उसमें से भी आपको SWS, BCD या फिर IGST आपसे पूछा जाता है। तो मतलब इन टॉपिक्स पे आपका क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब इनके बाद कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, लाइक अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो हमारे TDS वगैरह बच जाते हैं, कुछ रिटर्न्स बच जाती हैं एंड यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन बच जाता है। तो देखो रजिस्ट्रेशन का तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, बट जो TDS वगैरह रहते हैं वहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 7 मार्क्स का नहीं आएगा, बट MCQ डेफिनेटली वहां से आने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी MCQ बैंक अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप क्या कर सकते हो MCQ बैंक कंप्लीट कर लीजिए, वहां से आपके वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूं। आई होप ये जो मेरा पेपर एनालिसिस जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ये आपको हेल्प करेंगे। बट प्लीज एक छोटा सा फिर से डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट इनके अलावा और टॉपिक्स भी आपको करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर छोड़ दिया, खाली इन टॉपिक्स को लिया, ये प्रायोरिटी रखना, बट अदर टॉपिक्स भी करके जाना। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो CMA साथी की टीम है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।